आज अगर तुम मिडिल क्लास हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, सुबह उठकर काम पर जाते हो, महीने के आखिर में थक जाते हो और फिर भी हर साल वही हाल है, पैसा आता है, पैसा चला जाता है, सपने वही के वही, तो इसका कारण किस्मत नहीं है। कारण है कुछ ऐसी आदतें जो दिखती छोटी हैं लेकिन चुपचाप तुम्हें गरीब बनाए रखती हैं। यह कहानी तुम्हारी भी हो सकती है और अगर ध्यान से नहीं सुना तो आगे भी यही कहानी चलती रहेगी। एक मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी बड़ी प्रिडिक्टेबल होती है। सुबह उठो, काम पर जाओ, दिन भर फ्यूचर के बारे में सोचो, शाम को थककर घर आओ और खुद को समझाओ सब ठीक चल रहा है, बस थोड़ा टाइम और चाहिए। लेकिन असल सच्चाई यह है कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो गलत चीजों पर पैसा बर्बाद करता है और सही चीजों को खर्च समझता है। पहली आदत बहुत कॉमन है, पैसा आते ही राहत महसूस करना। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, दिमाग रिलैक्स हो जाता है। दिल कहता है चलो इस महीने भी निकल गया, और उसी पल से पैसा कंट्रोल से बाहर चला जाता है। मिडिल क्लास आदमी सैलरी को जीत समझता है, जबकि अमीर आदमी सैलरी को वार्निंग समझता है। सैलरी आने का मतलब होता है अब डिसीजंस लेने हैं, लेकिन मिडिल क्लास क्या करता है, वो डिसीजन पोस्टपोन करता है। पहले ईएमआई भर दूं, पहले घर का खर्च देख लूं, पहले थोड़ा एंजॉय कर लूं, और जब तक वो पहले करता रहता है पैसा साइलेंटली खत्म हो जाता है। दूसरी आदत और भी खतरनाक है, दिखावे पर खर्च करना। मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? लोग क्या कहेंगे। इस डर की कीमत बहुत महंगी होती है। फोन ऐसा चाहिए जो स्टेटस दिखाए, कपड़े ऐसे चाहिए जो इंप्रेशन जमाए, शादी ऐसी चाहिए जो रिश्तेदार याद रखें। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इस खर्च के बाद तुम्हारे पास क्या बचा। मिडिल क्लास दिखाने में अमीर बनने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में सच में गरीब बना रहता है। जो लोग तुम्हारी घड़ी देख रहे हैं वही लोग तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं भरने वाले। तीसरी आदत बहुत इनोसेंट लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, हर चीज को खर्च मान लेना। मिडिल क्लास कहता है सीखना महंगा है, कोर्स बहुत कॉस्टली है, बिजनेस रिस्की है, लेकिन वही इंसान बिना सोचे ईएमआई पर फोन ले लेता है, इंटरेस्ट पर लोन ले लेता है और यूजलेस चीजों पर हजारों उड़ा देता है। उसके लिए सीखना एक्सपेंस है, लेकिन इग्नोरेंस फ्री लगती है। जबकि सच्चाई यह है कि जो सीखने पर खर्च नहीं करता वो जिंदगी भर गलतियों की कीमत चुकाता है। चौथी आदत, छोटे छोटे लीक्स को इग्नोर करना। मिडिल क्लास कभी नहीं देखता कि हर महीने कहां कहां से पैसा लीक हो रहा है। सब्सक्रिप्शंस जो यूज नहीं होते, इंपल्स शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर्स सिर्फ बोर्डम में, बिना जरूरत बाहर खाना। हर लीक छोटा लगता है, लेकिन मिलकर यह आदत पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर डुबो देती है। समस्या यह नहीं है कि तुम कम कमाते हो, समस्या यह है कि तुम्हें नहीं पता पैसा कहां जा रहा है। पांचवी आदत और भी डेंजरस है, अभी नहीं बाद में वाली सोच। मिडिल क्लास हमेशा फ्यूचर में रिच बनता है। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी सैलरी कम है, अभी टाइम सही नहीं है। लेकिन सच ये है कि जो आज शुरू नहीं करता वो कभी नहीं करता। पैसा कंपाउंड होता है, लेकिन सिर्फ तब जब समय दिया जाए। मिडिल क्लास टाइम को कैजुअली लेता है और यही कैजुअलनेस उसे एक्सपेंसिव पड़ जाती है। छठवीं आदत, गलत लोगों की एडवाइस सुनना। मिडिल क्लास एडवाइस लेता है उन लोगों से जो खुद उसी लेवल पर अटके हुए हैं। रिस्क मत लो, सेफ जॉब ही बेस्ट है, बिजनेस सबके बस की बात नहीं। और ये एडवाइस सेफ लगती है, लेकिन ग्रोथ को मार देती है। अगर तुम उसी लेवल के लोगों से एडवाइस लोगे तो उसी लेवल पर रह जाओगे। और अब सबसे खतरनाक आदत, खुद को विक्टिम मान लेना। मिडिल क्लास कहता है सिस्टम खराब है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई, बस कंफर्ट बढ़ गया है। विक्टिम माइंडसेट सबसे सस्ता बहाना है और सबसे महंगा नुकसान। अब यहां रुक कर सोचो, अगर ये बातें अनकंफर्टेबल लग रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सच के बहुत पास है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने आदतें देखी, अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो इन आदतों को पैदा करता है। और वहीं से या तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बदलेगी या फिर इस वीडियो को तुम अच्छा था कहकर भूल जाओगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। यहीं से लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यहां एक्सक्यूजेस काम नहीं आते।
अब तक हमने आदतों की बात की, लेकिन सच ये है कि आदतें तो सिर्फ सिम्टम्स होती हैं। असली बीमारी कहीं और होती है। वो बीमारी है सोच। मिडिल क्लास माइंडसेट कोई जन्म से नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। घर से, समाज से, डर से और सच से ज्यादा कंफर्ट से। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, पढ़ लिख लो, नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। और यही सेंटेंस मिडिल क्लास ट्रैप की नींव रख देता है, क्योंकि इसमें एक खतरनाक अजम्पशन छुपा होता है कि जिंदगी सेट हो सकती है। लेकिन जिंदगी कभी सेट नहीं होती, या तो वो ग्रो करती है या धीरे धीरे गिरती है। मिडिल क्लास माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो सर्टेनिटी चाहता है, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड फ्यूचर। लेकिन पैसा अनसर्टेनिटी में बनता है, ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है। मिडिल क्लास को रिस्क नहीं डराता, उसे फेलियर की एम्बैरेसमेंट डराती है। लोग क्या कहेंगे, यही एक सवाल लाखों पोटेंशियल को मार देता है। अब एक सच्चाई सुनो जो शायद कड़वी लगे। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाने में एनर्जी लगाते हैं। डिस्काउंट, सेल, ऑफर्स, ये सब मिडिल क्लास का फेवरेट खेल है। जबकि अमीर लोग पूछते हैं मैं इनकम कैसे बढ़ाऊं। मिडिल क्लास का दिमाग खर्च घटाने पर चलता है, अमीर का दिमाग वैल्यू बढ़ाने पर। इसीलिए मिडिल क्लास दिन भर बिजी रहता है और फिर भी आगे नहीं बढ़ता। अब सोचो, अगर तुम वही इनकम कमा रहे हो लेकिन तुम्हारी सोच अलग हो जाए तो रिजल्ट भी अलग होगा ना। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अमीर लोग पैसा आते ही 3 सवाल पूछते हैं। ये पैसा मेरे लिए आगे और पैसा कैसे बनाएगा? ये पैसा मुझे किस स्किल के करीब ले जाएगा? ये पैसा मुझे किस फ्रीडम के पास ले जाएगा? मिडिल क्लास पूछता है इससे क्या खरीदूं? यही फर्क है। अब बात करते हैं उस इनविजिबल वॉल की जो मिडिल क्लास को आगे बढ़ने नहीं देती। वो वॉल है आइडेंटिटी। मिडिल क्लास खुद को कहता है मैं मिडिल क्लास हूं, और फिर उसी हिसाब से डिसीजंस लेता है। लेकिन अमीर लोग पहले माइंडसेट बदलते हैं, फिर आइडेंटिटी बदलती है, फिर इनकम बदलती है। तुम पहले खुद को लिमिट कर लेते हो, फिर सिस्टम को ब्लेम करते हो। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, मिडिल क्लास लोग हार्ड वर्क को पूजा बना लेते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क से डरते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा काम इक्वल ज्यादा पैसा। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा काम करने वाले लोग अक्सर सबसे कम फ्री होते हैं। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, मिडिल क्लास सिस्टम के अंदर फंसे रहते हैं। अब यहां एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम पैसा कंट्रोल करते हो या पैसा तुम्हें कंट्रोल करता है? अगर सैलरी लेट हो जाए और दिमाग डिस्टर्ब हो जाए तो पैसा कंट्रोल कर रहा है। अगर जॉब चली जाए और आइडेंटिटी हिल जाए तो पैसा कंट्रोल कर रहा है। फ्रीडम का मतलब अमीर होना नहीं है, फ्रीडम का मतलब है चॉइस होना। अब बदलाव कहां से शुरू होगा? बाहर से नहीं, अंदर से। जब तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी फाइनेंशियल हालत किस्मत नहीं, तुम्हारी सोच का रिजल्ट है, उस दिन विक्टिम खत्म हो जाता है और क्रिएटर पैदा होता है। अब आखिरी बात, और ये बहुत जरूरी है, ये वीडियो तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, ये सच है, लेकिन ये तुम्हें गलत दिशा में चलने से रोक सकती है। और कई बार गलत दिशा रोक देना सही दिशा चुनने से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो सिर्फ सुनो मत, आज एक डिसीजन लो, छोटा सा लेकिन अलग, और वही डिसीजन कल तुम्हारी आइडेंटिटी बदल सकता है। अगर ये बात दिमाग में घुसी है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, चेंज। क्योंकि जो बदलने को तैयार है उसी के लिए आगे का रास्ता खुलता है।